हेलो फ्रेंड्स, आई एम वंदना खत्री। वेलकम टू माय चैनल। तो हम कर रहे थे हाउ टू पास एडजस्टमेंट एंट्रीज इन केस ऑफ एनी एरर और ओमिशन कमिटेड इन द पास्ट विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो आज हम इस पे बेस्ड एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो इस एग्जाम्पल में मैंने 3 पार्टनर्स लिए हैं, पी क्यू आर, एंड इनकी कैपिटल्स हमें क्वेश्चन में गिवन है। पी की 3 लाख, क्यू की 1,50,000, आर की भी 1,50,000, एंड दीज कैपिटल्स आर एज ऑन 1st April 2020. As per the provisions of the deed, R was to be allowed a remuneration of rupees 36,000 per annum. यानी कि R को हमें सैलरी देनी है rupees 36,000 per annum. इंटरेस्ट है इसका at the rate 5% per annum was to be provided on capitals. तो 5% हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में, तो हम 5% ऑफ 3 लाख 15,000, 5% of 1,50,000, that will be 7,500, and 5% of 1,50,000 again 7,500. So these are the interest on capitals. Profit to be distributed in the ratio 2:1. 2 plus 2 4, 4 plus 1 5, यानी कि 2/5 शेयर है P का, Q का भी 2/5 है और R का 1/5 शेयर है। तो इस रेशियो में हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। Ignoring the above items, net profit of 1,80,000 for the year ended 31st March 2020 was distributed among the 3 partners equally. हमने ये सारी चीज़ें इग्नोर करके 1,80,000 प्रॉफिट को इक्वली बांट दिया पार्टनर्स में। तो यानी कि वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट्स इक्वली अमंग ऑल द पार्टनर्स विदाउट कंसिडरिंग द अबव 3 पॉइंट्स। तो अब हमें पास करनी है जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द सेम, यानी कि वी हैव टू डू द करेक्शंस। तो सबसे पहले जो हमने प्रॉफिट 1,80,000 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो यानी कि मैंने पार्टनर्स को क्रेडिट किया होगा, तो उसको हम रिवर्स करेंगे, राइट। तो अगर मैंने पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम क्रेडिट किया तो मैं डेबिट क्या करूँगी, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि हमें यहाँ पे जो एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करनी है दैट वी विल बी पासिंग विद द हेल्प ऑफ P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो एक बार हम इस क्वेश्चन को गो थ्रू करते हैं, फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को पहले करेंगे। आफ्टर दैट वी विल बी लर्निंग हाउ टू पास द जर्नल एंट्रीज। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम प्रॉफिट की एंट्री को रिवर्स कर देंगे। जो पार्टनर्स को हमने क्रेडिट किया था अब उनको हम क्या कर देंगे, डेबिट, और P&L एडजस्टमेंट क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट, राइट। तो फर्स्ट एंट्री विल बी PQR टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि P&L के क्रेडिट साइड पे पार्टनर्स चले जाएंगे। एंड आफ्टर दैट R को हमने सैलरी देनी है 36,000। तो R को अगर फर्म सैलरी दे रही है, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट फर्म बना रही है, तो फर्म अपनी डेबिट साइड पे क्या लिखेगी, टू R's कैपिटल अकाउंट 36,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी डेबिट साइड पे आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंड दैट यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड 5% ऑफ 3 लाख इज 15,000, 7,500 एंड 7,500। और उसके बाद जो बैलेंस आएगा उसको हम 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देन वी कैन से दैट वी हैव गॉट द करेक्ट net profit now with us, right? So let's see first of all the profit and loss adjustment account in this question. तो P&L adjustment account के लिए सबसे पहले हम देखेंगे, हमने लिखा बाय पीस कैपिटल अकाउंट। हमने तीनों पार्टनर्स में वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट एज इक्वली। तो हम यहाँ पे 60,000 जो है प्रॉफिट जो है हमने तीनों पार्टनर्स का डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो हमने रिवर्स करना है। अब हमने एंट्री करी होगी P&L टू PQR। जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर में पार्टनर्स क्रेडिट होते हैं, पर रिवर्स करने के लिए हमें पार्टनर्स को क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो हमने लिखा बाय पीस कैपिटल अकाउंट, बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट, बाय आर्स कैपिटल अकाउंट। तो 60,000 इज 1,80,000। वी टोटल दिस साइड। अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर्स को, तो हमने लिया 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, P का 15,000, Q का 7,500, R का 7,500। वी गॉट इट एज 30,000। R की सैलरी कितनी है, 36,000 गिवन द क्वेश्चन, वी रॉट दैट टू आर्स कैपिटल अकाउंट सैलरी 36,000। अब बैलेंस निकालेंगे हम 1,80,000 माइनस द 66,000, तो वी गॉट द आंसर एज 114,000। इस 114,000 को हमने 2/5, 2/5 और 1/5 में डिस्ट्रीब्यूट करा। तो P का शेयर आया 45,600, Q का 45,600, R का भी 22,800। अब हमारी जो जर्नल एंट्रीज यहाँ से बनेगी, फर्स्ट एंट्री विल बी PQR, पीस कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट, आर्स कैपिटल अकाउंट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, दैट इज 60,000 and to 1,80,000. So we have done this entry over here.
हमने लिखा पीज कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट, आर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो 60 60 60 एंड 1,80,000 और हमारी नरेशन होगी शेयर ऑफ प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड टू पार्टनर्स नाउ रिवर्स्ड। हमने उन पार्टनर्स को अब डेबिट कर दिया, राइट। नेक्स्ट इज P&L एडजस्टमेंट की डेबिट साइड लेते हैं, क्रेडिट इज ओवर। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट टू सैलरी की अगर हम बात करें टू आर्स कैपिटल अकाउंट 36,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट 15,000, 7,500, 7,500 एंड 30,000 विल बी डेबिटेड। उसके बाद लास्ट एंट्री जो हम करेंगे वो प्रॉफिट की करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू PQR यानी कि टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्स 45,600, 45,600 क्यू का, आर का 22,800। नाउ लेट्स सी दीज एंट्रीज अबव। नाउ सेकेंड एंट्री इज फॉर द सैलरी। हमने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट 36,000 रेम्यूनरेशन क्रेडिटेड टू आर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री हम देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट टू पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल टू आर्स कैपिटल अकाउंट 30,000। इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करा in 5, we calculated it as 5% of 3 lakh, 5% of 1,50,000 and 5% of 1,50,000। तो 7,500 हमारा Q और R का आ गया और P का हमारा आया है 15,000। आफ्टर दैट हमने निकाला बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट। तो वो बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट की एंट्री हमारी होगी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट 114,000 को हमने 2:2:1 यानी कि 2/5 एंड 1/5 में इसको डिस्ट्रीब्यूट करा। तो पी का शेयर तो सेम आया 45,600 और आर का हमारा आ गया 22,800 and this was our P&L adjustment account. So this is the way we will be doing all the entries in the question, and that's all for today. Thank you.